कमल नयन नीलगात मोर मुकुट पीतांबर धारी यशोदा लाल। गोपी प्रेम रास लीला मधुर बंसी माखन चोर नटखट बाल गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी गोवर्धन धारी गोकुल ग्वाल मुरली मनोहर। कालिया नाग पर नृत्य करनहार बाल चरित्र अद्भुत दर्शन। राधा संग प्रेम गीत मधुर राग ब्रज की रानी श्याम सुंदर। रास रचाया गोपियों संग चांदनी रात प्रेम की लीला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंस का वध मथुरा मुक्त देव की वासुदेव पुत्र मिलन। द्वारिका नगरी सागर तट यादव वंश शरण स्थल। रुक्मिणी हरण प्रेम विवाह अष्टमहिषी कृष्ण की प्रिया सुदामा मित्र दरिद्र ब्राह्मण। स्वागत में प्रिय तू द्रौपदी की लाज चीर बढ़ाया सभा में रक्षा पांडव सहायक। कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन सारथी गीता उपदेश जग के पालनहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गांधारी शाप यादव कुल नाश लीला समाप्त अंतिम प्रस्थान। वैकुंठ वापसी अनंत लीला भक्तों के प्राण सनातन रूप। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधर गोविंद बोलो हृदय उद्धार। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधर गोविंद बोलो हृदय उद्धार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मित्रों, मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ, कथावाचक हूँ, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप दूरदर्शन पर रामलीला देखते हैं, अयोध्या की रामलीला, उसका मैं डायरेक्शन पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और एक कथावाचक भी हूँ। भगवान शिव जी का पात्र निभाता हूँ उसमें 5 सालों से लगातार, और अभी पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है। मैं मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान के लिए, देश की संस्कृति के लिए, मानव के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो धर्म के साथ खड़ा हो, न्याय के साथ खड़ा हो, वही हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कृत संकल्पित हूं और अपनी सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा मैं जो है हर प्रयास में रहता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आने वाली 5 फरवरी को सकौर बस्ती विधानसभा से हमारे बड़े भाई श्री करनैल सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मेरे साथ में फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला, भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है,
ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु गृहे। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म